हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और ये जो सेगमेंट है ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत गहराई से सुनते हैं। और जो फैंस होते हैं वो अपने एक्टर्स का ये ज़रूर ध्यान रखना चाहते हैं कि क्या उनकी जो मूवी है उसमें हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर का लेवल किस पॉइंट पे लगेगा, तो कितने की मूवी बनी, कितने की बिकी, थिएटर में कितना करना होगा। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग सी बात हो जाती है किसी के भी लिए जानने के लिए। तो टाइगर नागेश्वर राव के बारे में बात करेंगे। और पहले मैं किसी की भी ये जो गलतफहमी में दूर कर दूं कि अगर 50 लाख करोड़ रुपए की मान लो मूवी बनी है, जब तक वो 50 करोड़ नहीं करेगी थिएटर के अंदर तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। सक्सेसफुलनेस के दो पैरामीटर है, एक है फाइनेंशियल, जो कि आजकल कोई मूवी फ्लॉप होती नहीं है फाइनेंशियली। दूसरा पैरामीटर होता है कि क्या ये लोगों के मन में घरी कि नहीं घरी। और अगर लोगों के मन में घरी तो वो नंबर्स में भी दिखता है, लेकिन इमोशन में भी दिखता है। इमोशन से क्या होता है, आपको और मूवीज मिलती हैं और लोगों का रुझान हो जाता है कि नेक्स्ट मूवी देखेंगे। वो कैसे दिखता है, वो दिखता है आगे वाली मूवी आने के एडवांस बुकिंग के अंदर। जैसे कि पठान अगर फ्लॉप हो जाती तो गारंटेड है कि जवान के ऊपर इतनी बड़ी बेट कोई नहीं लगाता, लेकिन क्योंकि पठान में इतना ज्यादा दम लग गया कि अब जवान को भी एंटिसिपेशन और भी जितनी मिलनी चाहिए तो उससे भी ज्यादा मिल गई। तो ये हमेशा रिपल इफेक्ट क्रिएट होता ही होता है। तो टाइगर नागेश्वर राव के अंदर है रवि तेजा, जिनकी बहुत सारी मूवीज हिंदी डब में लोगों ने घस दी है। इसका बजट है करीबन 50 करोड़ रुपए। ये तेलुगु सिनेमा के हिसाब से अच्छा खासा बजट है, इट्स नॉट अ स्मॉल बजट। यहाँ पर जो मूवीज होती है 30 से 35 के आसपास बनती है, 50 बड़ा बिजनेस है। लेकिन इस मूवी को बड़े की तरह से ही सोचा गया और बड़े की तरह से इसका बिजनेस एनालिसिस भी निकल के आया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 37 करोड़ रुपीज के इसके प्री सेल्स बिजनेस बताया जा रहा है। रेस्ट ऑफ इंडिया में 4 करोड़ रुपए, जिसमें हिंदी बेल्ट ज्यादा मेजर आता है, और ओवरसीज के अंदर 4 करोड़ रुपए। तो टोटल मिला के बनता है करीबन 45 करोड़ रुपीस। और नॉन थिएटिकल राइट्स इंक्लूडिंग ओटीटी, सिनेमा, म्यूजिक मिला के 45 करोड़ रुपीस की एक और डील हुई है। ये 40 से 45 करोड़ रुपए की है। मैं अभी फिलहाल के लिए हायर साइड पे पकड़ रहा हूँ फॉर द कैलकुलेशन से। वो बनता है 90 करोड़ रुपीस। तो अगर आप एक प्रोड्यूसर के एंगल से सोचें तो वो काफी मेजर प्रॉफिट्स अपने जेब के अंदर डाल चुका है। लेकिन डोंट फॉरगेट, इसके अंदर हल्का सा प्रॉफिट शेयरिंग रवि तेजा की भी बताई जा रही है, जो कि कंफर्म्ड बात नहीं है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ने इस पर मेंशन किया है। लेकिन फिलहाल के लिए मान के चलते हैं कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है। ये जो 40 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर साहब ने अपने जेब में डाला है तो अच्छा खासा उनको प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन अगर किसी ने 37 करोड़ रुपीस लगाए हैं तो उसको रिटर्न पाने के लिए कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए के बीच में उसको बिजनेस करना होगा, ताकि वो सुपर हिट के मामले में जा पाए। तो मोटे मोटे लेवल पे अगर 50 करोड़ रुपए करती है तो ये हिट मानी जाएगी, सुपर हिट मानी जाएगी। 65 करोड़ रुपीस के आसपास अगर ये बिजनेस करती है तो ये सुपर हिट मानी जाएगी। तो कोई ये जो मेरे को बिजनेस का जो एनालिसिस करते करते पुराने अक्षय कुमार की याद आ रही थी, क्योंकि अक्षय कुमार की मूवीज कभी भी 100 करोड़ पे हिट या फिर सक्सेसफुल नहीं मानी जाती थी। वो 70-75 करोड़ 80 करोड़ पे भी कर लेते तो लोग तालियां बजाते थे। रिमेंबर, पैडमैन तो 100 करोड़ भी नहीं करे थे, लेकिन वो सुपर हिट पिक्चर थी। वो इसीलिए थी क्योंकि इसकी जो मेकिंग कॉस्ट थी अक्षय कुमार की बहुत ही नॉमिनल रखते थे। 30 करोड़ की पिक्चर थी, 30 करोड़ पे खुद ले लेते, 60 करोड़ रुपए की पिक्चर बन जाती थी। अब वो 50-60 करोड़ पे खुद लेते हैं, मूवी बनाते हैं 60-70 और लग जाते हैं, महंगाई बढ़ गई है। वो 100 करोड़ से ऊपर का मामला बन जाता है। 100 करोड़ के मामले के बाद क्या उसमें अगर 100 करोड़ करना आज की डेट में आसान नहीं है। या तो जनता इस साइड होती है तो जनता इस साइड होती है, या तो प्यार करती है, या फिर बिल्कुल ही 20 करोड़ होने को वो मुश्किल हो जाते हैं लाइफ टाइम बिजनेस को उस तरीके का। बट ये मोटा मोटा ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का क्रेज, जिस तरीके का बज़ है, ये हिंदी बेल्ट में तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन ये तेलुगु सेगमेंट में अच्छा खासा कर लेगी, प्रोवाइडेड लियो इसको सस्टेन करने दे। रिमेंबर, लियो के जो स्क्रीन्स हैं फॉर द फर्स्ट वीकेंड इज मोर देन टाइगर नागेश्वर राव। तो टाइगर नागेश्वर को अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी अपने ही शहर के अंदर। टाइगर को अपनी डेन में बड़ा बनना होगा। कितने स्क्रीन है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं अलग से निकाल दूंगा, बट एक कोई जेनरिक स्टेटमेंट आई है काफी सारे न्यूज के अंदर। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।